निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुद्दत से पहले असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सियालकोट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले चली जाएगी। कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसी मुल्क का बयान आया है, मगर अल्लाह ताला ने शैतान के चरखे की साजिशों को दफन कर दिया है। लाहौर में यूथ लोन प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम इलेक्शन में वोट देने का फैसला हक़ाइक़ देख कर करें। जो उनके ताने बाने हैं समंदर पार, अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि एक मुल्क का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया था, इसराइल का शैतानी चरखा और मुल्क के खिलाफ साजिश में जो मुलव्वस थे उनको अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को दफन कर दिया। देखो, ये आपका फैसला है इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है, लेकिन फैसला आपने हक़ाइक़ को देखकर फैसला करना है। चीनी का स्कैंडल मेरे ज़माने में तो नहीं हुआ, गंदम का स्कैंडल मेरे ज़माने में तो नहीं हुआ, जो घड़ी का स्कैंडल वो हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड काबीना से धोखा किया गया, वो नवाज शरीफ के ज़माने में तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ को मुझे वोट दें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हक़ाइक़ पर मबनी तस्वीर, इन्हीं हक़ाइक़ के ऊपर आपने फैसला करना है और फिर जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ को तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज दिन रात उनको हाजिरी का हुक्म देते थे बिला नागा कि आप पेश हों अदालत में, और इमरान नियाजी को बाज जज दिन रात उनको जमानतें देते हैं। यह है वो फर्क। और अब बात IMF की। कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF ने दूसरे जायजे के लिए शराइत रख दी। IMF ने रियल स्टेट और ज़राई शोबे पर टैक्सेस आयद करने का प्लान मांग लिया है। FBR ज़राई के मुताबिक IMF का कहना है कि प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। ज़राई का कहना है कि FBR का प्लान IMF ने मंजूर कर लिया तो मिनी बजट आ सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का फैसला नई हुकूमत को करना होगा और इस सिलसिले में आलमी बैंक से मुआवनत ली जाएगी। वेलकम बैक। मुल्क में प्रॉपर्टी की फरोख्त पर नॉन फाइलर खरीदार और फरोख्त करंदा पर मजमूई टैक्स 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तफसीलात अली इमरान सैयद की रिपोर्ट में। 1 जुलाई से मकान, प्लॉट या फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ा दिए गए। अगर आप नॉन फाइलर ख़रीदार हैं तो अब जायदाद की ख़रीदारी पर 7% के बजाय 10.5% टैक्स देना होगा, जबकि जायदाद फ़रोख्त करने वाले को 4% के बजाय 6% टैक्स अदायगी करनी होगी। इन टैक्सों में प्रॉपर्टी कदर की 1% स्टैम्प ड्यूटी जबकि 1% टाउन टैक्स भी शामिल है। नॉन फाइलर पे 18.5% टैक्स हो गया है आपका प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे, जो कि बहुत ज्यादा है, अनबेयरेबल है। एक थ्रेशोल्ड का मुकर्रर करें कि इतनी कीमत से ज्यादा हो तब वो चार्ज करें,
टैक्स, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स। जिस तरह पहले था 40 लाख का थ्रेशोल्ड था 4 मिलियन का, 4 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो एडवांस टैक्स चार्ज होगा और गेन टैक्स चार्ज होगा। गरीब आदमी भी प्रॉपर्टी खरीद सके या इवन वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो वो इतने ज्यादा उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन ना हो। फाइलर खरीदार या फरोख्त कुनंदा की सूरत में अब 2% के बजाय 3% एडवांस टैक्स लगेगा। 1% स्टैंप ड्यूटी और 1% टाउन टैक्स मिलाकर फाइलर के दरमियान एक डील पर 8% टैक्स वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलेगा। रवां बजट में 5 साल के बाद गेन टैक्स या एडवांस टैक्स ना लिए जाने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है और अब प्रॉपर्टी 5 साल से पहले या 5 साल के बाद बेचने पर हर सूरत टैक्स अदायगी करना होगी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। निजी तरीकों से सूद के एवज कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून सिंध असेंबली ने मंजूर कर लिया। बिल पर गवर्नर सिंध के दस्तखत के बाद कानून नाफिजुल अमल हो गया है। मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जियो न्यूज़ से फोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2023 सिंध असेंबली से मंजूर किया गया था और अब गवर्नर सिंध कामरान टसौरी के दस्तखत के बाद ये कानून सिंध में नाफिज कर दिया गया है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि कानून के नफाज के बाद निजी तरीकों से सूद के एवज कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। गली मोहल्ले और इलाकों में निजी अफराद की जानिब से कर्ज पर सूद की वसूली के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। उनका कहना था कि लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर सूद वसूल करने वालों की बेखुनी मुमकिन होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब हाउस मरी और पंजाब हाउस इस्लामाबाद में क़यामत आम के अखराजात खुद अदा किए। मोहसिन नकवी ने 9 लाख रुपए की अदायगी अपनी जेब से कर दी। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी वज़ीर आला हाउस लाहौर के भी तमाम अखराजात खुद अदा कर रहे हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक आज लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है कि दरियाए सतलुज में हद सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि हद सुलेमानकी से मुंसलिक अजला पाकपतन, विहाड़ी और बहावलनगर को हाई अलर्ट रखा गया है। तीनों अजला में रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं। सतलुज के दरियाए बैल से मुंसलिक देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी का रेला हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम तक 60 घंटों में पहुंचेगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और कसूर में भी बारिश मुतवक्किल है। शेखुपुरा, साहिबाल, बहावलनगर, फैसलाबाद और उकाड़ा में भी बारिश का इम्कान है। दियामिर में सयाहों की कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। थलेची के मकाम पर सयाहों की कोस्टर खाई में गिरने से 6 सयाह जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक कोस्टर में 15 अफराद सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही जिले इंतजामिया के दियामिर रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के कारकुनान ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी और लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान मवासलाती निज़ाम में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। कमिश्नर गिलगित डिवीजन ने मजीद बताया कि मैयतें जल्द वरासा के हवाले कर दी जाएंगी। कराची में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम जहीर और खलील ने दौरान तफ्तीश कत्ल की वारदात का एतराफ़ कर लिया है। कराची में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी अमीन अलवी को ईद उल अज़हा से चंद दिन कबल डकैती के दौरान कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अमीन अलवी बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर निकले थे। मनी चेंजर से रकम तब्दील करवाने के लिए अंदर गए तो मुल्जिमान सड़क की दूसरी जानिब से रैकी करते रहे। मुल्जिमान ने अमीन अलवी की गाड़ी का पीछा किया। जब वो शॉपिंग करके बाहर आए तो मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने उन्हें गोली मार दी और दूसरी जानिब फरार हो गए। गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव के तहत कराची में IT प्रोग्राम के लिए तहरीरी टेस्ट का एहतमाम किया गया। टेस्ट में 7000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का कहना था कि प्रोग्राम के तहत 1 लाख तलबा को IT की तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरबियत के जरिए उन्हें रोजगार के बेहतरीन मौके हासिल हो सकेंगे। तहरीरी टेस्ट का एहतमाम गवर्नर हाउस कराची के सब्ज़ाजार में किया गया। तकरीब में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, सैलानी वेलफेयर के बशीर फारूकी भी शरीक हुए।
वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने कहा है कि कराची के 3 बड़े अस्पताल इसी माह वफाक से वापस सिंध को मिल जाएंगे। किमाड़ी कराची में तकरीब से खिताब में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जिना अस्पताल NIH और NICVD सिंध की अमानत है। कि 3 अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के थे, JPMC, NICVD और NIH, जो कि हमने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी महीने हम वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले करने जा रहे हैं। वो भी सिंध की अमानत सिंध को लौटाएंगे।